हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स, इसका चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स। किसी ने पूछा फोर्स क्या है, तो हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को पुश करना या फिर मतलब उसको पुल करना। ठीक है, पुश या पुल मतलब खींचना। किसी भी बॉडी को मैंने खींचा, तो खींचने के बाद उसने अपनी जो उसकी पर्टिकुलर जगह थी उसने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया खींचने के बाद। या फिर मैंने उसको क्या कर दिया, पुश किया। पुश करने के बाद उस पॉइंट से वो क्या हुआ, मूव हुआ। तो उसको इस बार इस पॉइंट पे रखा हुआ है, उस पॉइंट को मैंने पुल किया या पुश किया तो वो कहाँ पहुँच गया, दूसरी जगह पहुँचा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स। क्या कहलाता है, फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स। तो हम जानते हैं, तो ये पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये होती है बात फोर्स। तो फोर्स को मैंने सपोज किया, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मैं उसको इधर की तरफ मूव कराता हूँ, इधर की तरफ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो इसने अपने ऑब्जेक्ट क्या की, पहले इस जगह था, ये सपोज करो कि मेरे पास ब्लॉक है, ब्लॉक। इस ब्लॉक को मैं इधर की तरफ क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ या पुश करता हूँ। इस ब्लॉक को मैं इधर की तरफ क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा बेटा, इधर की तरफ मूव करेगा तो गिरेगा। और अगर सपोज करो ये वाला ब्लॉक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा हूँ, पुल करना। पुल और पुश मतलब पुल माने होता है धक्का देना, और पुश माने होता है धक्का देना, और पुल माने होता है खींचना। किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज करो मैंने इसको क्या किया, पुल किया, इसको क्या किया, पुश किया। तो इसने अपनी ऑब्जेक्ट सपोज करो पुश करने के बाद ये यहाँ पर पहुँचा बेटा, ये ब्लॉक कहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पर पहुँचा। तो ये क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद इसने अपनी डिस्टेंस या वैल्यू चेंज की। यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचा, इसने मतलब अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। ये पोजीशन इस पोजीशन पर था, फिर किस पोजीशन पर पहुँच गया, इस पोजीशन पर। सपोज करो पहले एक पोजीशन पर था, फिर बी पोजीशन पर पहुँचा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम पुश या पुल करने पर उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं ना, तो वही क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है। क्योंकि उस फोर्स के कारण ही मैंने उसकी क्या करी, पोजीशन को क्या किया बेटा, चेंज किया। इस वाले ऑब्जेक्ट में सपोज करो, इस वाले फिगर में मैं इस ब्लॉक को पुल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, पुल कर रहा हूँ। तो इस वाले पॉइंट से ये पहले ये पॉइंट किस पर थी, ए पर। अब ये बॉडी पुल होकर कहाँ पर आई बेटा, बी पर। ये क्या हुई, पुल। पुल होके क्या आई है, बी पर आ गई। तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की कि नहीं की, इसने अपनी पोजीशन चेंज की। पहले ये पोजीशन ए पर थी, अब कौन सी पोजीशन पे आ गई बेटा, ये बी पर। तो किसी भी बॉडी पर पुश और पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। जब वो बॉडी क्या करे, या तो स्टेशनरी से क्या हो जाए, यहाँ पोजीशन चेंज करे, पोजीशन चेंज करना है तो करो किसके द्वारा, पुल और पुश के द्वारा। तो यही क्या कहलाएगा तुम्हारा, फोर्स। किसी भी बॉडी पर सपोज करो पुल और पुश के कारण उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फोर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सीधे सीधे बेटा, ध्यान से देखेंगे। फोर्स, फोर्स में लिखेंगे बेटा क्या, फोर्स में ए पुश और पुल, ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। ओके, किसी भी बॉडी को पुश या पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स। धकेलना या फिर खींचना। ओके, नेक्स्ट कैसे क्या होता है, इसके पॉइंट्स देखते हैं हम बेटा। इसके पॉइंट्स हैं, फोर्सेस आर यूज्ड इन, फोर्सेस आर
यूज्ड इन, मैं आपको बताता हूँ फोर्स किस किस में यूज होता है। फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस, हम जैसे डेली एक्शंस करते हैं उसमें हमें फोर्स क्या होता है, यूज होता है। कैसे? लाइक पुशिंग, लाइक पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। पुशिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ढकेलना, किसी भी ऑब्जेक्ट को ढकेलना। सपोज करो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ढकेल रहा हूँ इधर की साइड, ये क्या हुआ मेरा पुशिंग, तो इसमें ये मेरे कौन सा फोर्स लगा है, पुशिंग फोर्स। ठीक है। पुलिंग, मैंने इसको खींचा ऑब्जेक्ट को मैंने खींचा, किसी भी बॉडी को, तो वो क्या कहलाएगा, पुलिंग। लिफ्टिंग, उठाना किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो मैंने इसको क्या किया, उठाया, मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाया, तो ये क्या हुआ, लिफ्टिंग। स्ट्रेचिंग क्या हुआ बेटा, मैं इसको खींचता हूँ, क्या हुआ, खींचना, स्ट्रेच किया। नेक्स्ट होता है ट्विस्टिंग होता है मोड़ना। ट्विस्टिंग क्या होता है, मोड़ना। सपोज करो मैं इसको मोड़ता हूँ ऐसे, ये मैं मोड़ा, ये क्या हुआ, ट्विस्टिंग। एंड प्रेसिंग, दबाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो मैं इसको छोड़ता हूँ ऊपर से और उसको दबाऊँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, दबा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ मेरा, प्रेसिंग। ओके। तो फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, नेक्स्ट आता है ट्विस्टिंग, नेक्स्ट आता है ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग मैंने भी बताया था, लाइक पुशिंग, किसी चीज को ढकेलना, ऑब्जेक्ट को किसी को ढकेलना, पुलिंग, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, लिफ्टिंग, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना, में भी फोर्स लग रहा है ना बेटा। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग, मोड़ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, मोड़ना, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। तो आप घर पर पे हमेशा अपने डेली जो आपकी लाइफ है उसमें आप वर्क को करते होंगे। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, हम फोर्स को देख नहीं सकते। ओके। ए फोर्स कैन बी जज्ड, ए फोर्स कैन बी जज्ड only by the effects only by the effects which it can produce in various produced in various bodies, ठीक है। ऑब्जेक्ट, बॉडी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, अराउंड अस, इसका कहने का मतलब है ये फोर्स कैन नॉट बी सीन, हम फोर्स को देख नहीं सकते, फोर्स कैन बी जज, हम उसको क्या कर सकते हैं, केवल जज कर सकते हैं। इफेक्ट विच इज कैन प्रोड्यूस्ड इन वेरियस, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इस पर फोर्स लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उसके इफेक्ट को देखकर हम कर सकते हैं। सपोज करो उसने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अगर वो बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट वो अपनी पोजीशन को क्या करती है,
चेंज करती है तो हम देख सकते हैं कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो इस पर कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा जिसके कारण इसने अपनी पोजीशन को क्या किया बेटा, चेंज किया। तो उस पर उसी को हम क्या कह देते हैं, फोर्स, उसी को क्या कह देते हैं, फोर्स। तो फोर्स के जो टाइप्स हैं मैं आपको बताता हूं। नंबर फर्स्ट, जैसे ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, ये फैक्ट है इसके। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी क्या कर रहा है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को फोर्स करने से वो क्या हो जाएगा बेटा, मोशन में आ जाए। तो हम बता सकते हैं कि ये इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ है, हम ये बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर, ठीक है। तो सपोज करो कोई स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी में ही रही, मतलब रेस्ट में रही, तो रेस्ट में रहेगी तो हम बता नहीं सकते कि इस पर फोर्स लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इसने क्या किया, मोशन किया, तो हम बता सकते हैं कि उसने क्या किया, मोशन किया। नेक्स्ट है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। इसका कहने का मतलब है कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसको हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, या किसी भी ऑब्जेक्ट ने दूसरी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा, स्टॉप में ले आए। तो स्टॉप में लाए तो उसको स्टॉप में लेके आना ही क्या कहलाएगा, फोर्स। किसने किया, कोई उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा जिसके कारण वो चलती हुई या मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट किसमें आई बेटा, स्टॉप में आई। किसमें आई, स्टॉप में आई। ओके, नेक्स्ट, अभी हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फोर्स का बेटा। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड, चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स लगने के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा गया है, मैं अभी पॉइंट आपको समझाता हूँ। कैसे, सपोज करो आपकी कोई बाइक है या गाड़ी है, वो चल रही है, इसको भी छोड़ो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो करते हो, तो आप जब उस पर छोड़ा तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब जो यहाँ से उसको मैंने रिलीज किया, यहाँ से तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को पड़ा हुआ है, या फिर आप किसी भी अपनी छत पर हो, मकान की छत पर या घर की छत पर हो, तो आप वहाँ से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करो, तो आप रिलीज करोगे तो आपको क्या होगा, इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। उस यहाँ पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, फिर जीरो थी, उसके बाद कुछ ना कुछ बढ़ते हुए एट लास्ट जब जमीन से टकराएगी उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी ज़्यादा हो गई। तो उसने स्पीड को क्या किया बेटा, इंक्रीज किया। इंक्रीज करने का मतलब है उसने स्पीड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सपोज करो यहाँ से मैंने उसको छोड़ा, रिलीज किया, रिलीज करने के बाद यहाँ से वो जब यहाँ तक गई तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, अब नीचे पहुंची तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी। जब उसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हुई तो उसकी स्पीड भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं, इंक्रीज। इंक्रीज हुई ना, पहले उसकी जीरो थी, एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा बेटा। यहाँ से मैंने छोड़ा किसी भी ऑब्जेक्ट को, छोड़ने के बाद नीचे आई धीरे धीरे, यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। यहाँ पर जाने के बाद क्या होगी, उसकी बी होगी, सपोज करो। तो यहाँ से उसने अपनी स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया ना, यहाँ से उसने अपनी स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया। अब उसने इंक्रीज किया तो उसने अपनी स्पीड में क्या ले गया, चेंज। क्या ले गया बेटा, चेंज। इसीलिए फोर्स क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण उसने अपने को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसने अर्थ ने। ओके,
नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है, मैं भी बताता हूँ आपको, पहले नेक्स्ट लिखते हैं, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड, सॉरी शेप, ए फोर्स कैन चेंज द शेप in the shape and size, shape and size of your body, of a body। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है, सपोज करो आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते समय बॉल आई, बॉल आपको ऐसे की तो सीधे सीधे जाएगी, मैंने उसकी डायरेक्शन इधर की, मैंने फोर्स बनाया तो उसने टकराने के बाद बॉल कहाँ पर गई, सीधे सीधे गई, 10 से आई स्ट्रेट लाइन में, मैंने उसको हिट किया, हिट करने के बाद वो सीधे सीधे आगे की तरफ निकली, तो पहले उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी, अब मैंने ऐसे शॉट मारा तो किधर गई, इधर, या फिर मैंने उसको ऐसे कर दिया, ऐसे करने के बाद उसकी डायरेक्शन पहले ये थी, अब शॉट लगने के बाद या हिट होने के बाद किधर गई वो, इधर, तो उसने उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया बेटा, चेंज किया। जब मैंने उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाया तभी तो उसने अपनी क्या की, डायरेक्शन को क्या किया बेटा, चेंज किया। नेक्स्ट आता है, एक फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास क्या है बेटा, कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग समझते हो, स्प्रिंग, मैंने उस स्प्रिंग की ओरिजिनल जो शेप होती है वो सीधी सीधी ऐसे होती है, आपने देखा होगा, ओरिजिनल जो स्प्रिंग की शेप है वो ऐसी होती है। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद वो क्या हुई, ऐसी शेप में आ गई, तो उसने उसकी शेप को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया, उसने उसकी शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, ये आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स, लगभग पांचों इफेक्ट ऑफ फोर्स, 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको समझ में आए होंगे। ओके, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा।